ओके, आज का हमारा जो चैप्टर 1 है वो बेस करता है कि इंट्रोडक्शन हमें करना है किस चीज़ का। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, दूसरा है बिजनेस है। अगर हम कम्युनिकेशन का जिक्र करें तो कम्युनिकेशन हमने कहा था कि क्या है जनरली। अगर हम बुक की इस डेफिनेशन को देखें तो वो कहती है कि आप क्या करते हो, अपने जो है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हो या आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो। किसके साथ एक्सचेंज करते हो? दूसरे बंदे के साथ एक्सचेंज करते हो। जब कभी भी आप जो है कम्युनिकेशन का जिक्र करते हो तो कम्युनिकेशन के लिए आपको दो बंदे कम अज़ कम चाहिए होते हैं। वो क्या पर्पस के किस पर्पस के लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आप किसी ना किसी से बात कर रहे होते हो। आप जो है या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो या फिर क्या कर रहे होते हो, कोई आइडिया दे रहे होते हो उस बंदे को। ठीक है, तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो है उससे जब बात कर रहे हो तो वो क्लियर होनी चाहिए। वो जो आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से उसको समझा सकें, डिलीवर कर सकें। जिसके लिए मैंने आपको कहा कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में देखें तो हम कह सकते हैं कि जी ये क्या है, आपके पास एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स है। कि हम क्या करते हैं दूसरे बंदे के साथ जो है, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं या जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसका मकसद क्या होता है? बेसिकली उसको मीनिंग्स देना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम जो है चाइनीज़ आपसे मिलता है और वो आपको कहता है कि नी खाओ माँ, ठीक है, तो अब आपको जो है उसका मतलब समझ नहीं आता कि नी खाओ माँ का क्या मतलब है। तो आप उसको जो है जवाब कैसे देंगे? आप चुपचाप ठहरे रहोगे, उसको देखते रहोगे, आप मुस्कुराते रहोगे, वो फिर कहेगा नी खाओ माँ, ठीक है। आप जो है इसी तरीके से देखते रहोगे। अब कम्युनिकेशन तो चल रही है, वो आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन क्या है कि आपको उसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही। तो जब मीनिंग समझ नहीं आ रहे तो आपके लिए क्या क्रिएट हो रहा है? हमने कहा था मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है आपके लिए क्या करता है? एज अ ब्रिज काम करता है। जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में शो किया था कि आपके जो है दो बंदों के दरमियान यहाँ पे ब्रिज शो करती है कि एक जो है पर्सन ए है, एक जो है बी है। ए क्या है? सेंडर है। सेंडर से मुराद हमारा क्या है? वो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वो चाइनीज बंदा जो है चाइनीज जुबान में बोल रहा है। रिसीवर क्या है? वो जो हमने कहा कि वो चाइनीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। जब वो चाइनीज को अंडरस्टैंड नहीं करता तो वो जो है उसको रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। लेकिन अगर चाइनीज और सामने बंदा जो है वो क्या करता है कि वो चाइनीज को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो फिर वो वैसा ही काम करेगा जैसे वो दूसरा क्या होगा, एक्सपेक्ट करेगा। जिसके लिए मैं कहा था डन एग्जैक्ट वर्क। अगर वो उसको नहीं समझता तो वो उसको इस तरीके से फुलफिल नहीं कर सकेगा। जिसकी मैंने आपको सिंपल से यूफोन के ऐड की भी एग्जांपल दी थी कि जब उसको जो है बात की समझ नहीं आई, जब उसने जो है वो अल्फाज उसको कहे लेकिन वो मीनिंग को नहीं समझा, तो उसने जब कहा कि मुझे जो है गद्दा ला कर दे दो, ठीक है, उसने बेड के लिए जो है फोम का जिक्र किया। उसने जो बंदा था, जो रिसीवर था, उसने उसको समझा कि फोन पे कि शायद वो गधा मांग रहा है। तो वो क्या कर रहा था कि उसने भी जो है गधा लेकर आ गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जब वो सामने हुए तो वो जो है एक गलत चीज लेकर आ गया। तो हमारा जो डिजायर्ड काम था वो प्रॉपर तरीके से अचीव ना हो सका। क्यों नहीं अचीव हो सका? क्योंकि आपने क्या कर दिया था, जो मैसेज कन्वे कर रहे थे वो उस बंदे को प्रॉपर तरीके से उसकी मीनिंग आपने डिलीवर नहीं की। जब मीनिंग डिलीवर नहीं हुई तो उस वजह से क्या हुआ, रिस्पॉन्स भी सही नहीं आया। तो ये बेसिक जो है थोड़ा सा आइडिया है हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब हम जिक्र करते हैं कि बिजनेस के साथ इसको हमने एसोसिएट किया हुआ है। जब हमने बिजनेस के साथ एसोसिएशन का जिक्र किया तो इससे मुराद हमारा ये है कि अब हम जहाँ यहाँ पे जिक्र करेंगे वो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन हमारी होगी वो बिजनेस से रिलेटेड होंगे। और हम यहाँ पे बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का जिक्र करेंगे। हम यहाँ पे जो है सिंपल टर्मिनोलॉजीज का जिक्र नहीं करेंगे कि हम जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं या किस तरीके से हम उससे मिलेंगे, बल्कि हम जो है एक एनवायरनमेंट का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे हम फॉर्मली बाउंड होते हैं। हमें जो है दूसरे बंदे से इंटरेक्शन करनी होती है और हमें जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है। सो हमने क्या कहा था कि बिजनेस को एक्सप्लोर किया। हमने कहा कि बिजनेस बेसिकली क्या है, तो हमने कहा कि जी वो एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? टेंजिबल हो सकती है या इंटेंजिबल हो सकती है। या आप प्रोडक्ट बना रहे हो या आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हो कि आप वहां से प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन फिर हमने कहा कि आपकी एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसका लीगल होना है।
अगर वो एक्टिविटी जो है लीगल नहीं होगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, बल्कि हमने कहा था वो जो है स्मगलिंग या ब्लैक मनी कहलाएगी। तो इसीलिए हमने कहा कि जब हम बिजनेस का जिक्र कर रहे हैं तो बिजनेस का एनवायरनमेंट जो होता है वो फॉर्मल हो जाता है, और वहां पे आपके जो है जब इंफॉर्मेशन की फ्लो होती है तो एक हायरार्की के जरिए से होती है। हायरार्की से मुराद हमारा क्या है, एक चैनल के जरिए से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे हम जो है दोस्तों के बीच में बैठे हैं और हमें जो है कोई बात जहन में याद आ जाती है तो हम दोस्त को थप्पड़ मार के कहते हैं यार ये सुनो मैंने एक जो है बात करनी है। ठीक है, ऐसे आप बिजनेस में नहीं कर सकते। आपको बॉस से मिलना होता है, आपको प्रॉपर चैनल के जरिए से जाके अपने बॉस से बात करनी होती है। ठीक है, अगर आपको जो है घर के इन्वायरमेंट की एग्जांपल दे दूं तो घर में अपने भाई या बहन के साथ आप बैठे होते हो और आपको जो है कोई बात करनी होती है तो आप उसको जो है कोई कह के भी कह सकते हो, आप उसको जो है थप्पड़ मार के भी कह सकते हो, या उसको कहते हो सुनो सुनो बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। लेकिन जब आप अम्मी अबू के सामने आते हो तो वहां पे आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन फॉर्मल हो जाती है। अगर आप जो है अम्मी के साथ क्लोज हो तो आपकी जो है कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होगी। अगर आप जो है अब्बू के साथ जो है क्लोज नहीं है तो आपको थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से चलना पड़ेगा। आपको जो है पहले नॉक करोगे, फिर उसके बाद अब्बू से इजाज़त मांगोगे, फिर उसके बाद कहोगे कि जी मुझे बात करनी है, फिर अब्बू कहेगा कि हाँ बात करो। तो जब वो जो है परमिशन देगा तभी आप जाके बात कर सकते हैं। तो क्या था, आपको एक स्टेप वाइज चलना पड़ा, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा, और इस प्रोसीजर को हमने क्या कहा, फॉर्मल का नाम दे दिया। ठीक है, कि आप जो है फॉर्मल तरीके से चलते हो जहाँ पे आपके पास जो है स्टेप्स होते हैं। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट भी आपका जो है क्या होता है, फॉर्मल होता है। अब मैंने आपको जो एक स्ट्रक्चर बना कर दे दिया था एक इंस्टीट्यूट का, आपके स्कूल की एग्जांपल दी ताकि आपको बेहतर समझ आए, क्योंकि वहां पे आप जो है काफी टाइम गुजार चुके हो। ठीक है, इंसान जो है क्या करता है, अपने लाइफ के 10 ईयर स्पेंड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि स्कूल में कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और फिर आपके टीचर्स होते हैं। और टीचर्स के साथ हर क्लास में अपने अपने स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट को अगर बात करनी है तो मैंने क्या कहा था आपको, वो प्रिंसिपल से बात करेगा, प्रिंसिपल टीचर से बात करेगा, टीचर जो है क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर तक लेकर जाएगा, कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल से कहीं जाके बात आपकी प्रिंसिपल तक जाएगी। तो क्या है कि एक फॉर्मल चैनल के जरिए से आपकी जो है कम्युनिकेशन मूव कर रही है, कोई जो है डायरेक्ट तरीके से नहीं जा सकता। मैंने आपको कहा कि अगर कोई डायरेक्ट चला जाता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कि आपके जो है टीचर को भी पता नहीं होगा, कोऑर्डिनेटर को भी पता नहीं होगा, ना ही वाइस प्रिंसिपल को पता होगा, और आप एक प्रॉब्लम वहां पे डिस्कस कर लेते हो तो प्रिंसिपल क्या करेगा, डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछेगा कि जी ये मसला है तो ये क्यों नहीं हल हुआ। वो कहेंगे कि सर हमें तो जो है इस मसले के बारे में इसने बताया भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि पहले एक चैनल के जरिए से एक स्टेप के साथ चलना पड़ता है, आपको एक फॉर्मल तरीके से चलना पड़ता है। और ये जो हमने कहा कि ये सारे के सारे जो लोग बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन सबको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आपकी बातचीत हो रही है, आपके जो है आइडियाज शेयर हो रहे हैं उनके साथ। फिर मैंने आपको दूसरी जो चीज कही वो थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मेरा मुराद क्या था, वो एनवायरनमेंट जो आपके घर से या आपके ऑर्गेनाइजेशन से हट के जो और लोगों से आप क्या करते हो, इंटरेक्शन करते हो। मैंने आपको कहा था कि आपका स्कूल है वो क्या करता है, गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करता है, ये क्या है, उसका एक्सटर्नल है। कस्टमर से डिस्कशन करता है, ये उसका एक्सटर्नल हो जाता है। वो अपने जो है सप्लायर से बात करता है, वो एक्सटर्नल है। वो मार्केटिंग या और किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ डिस्कशन करता है, वो इसका एक्सटर्नल है। अगर वो क्या करता है, बैंक के साथ जो इंटरेक्शन करता है, तो बैंक क्या है, वो उसका एक्सटर्नल है। तो अब यहाँ पे जब आप जो है बैंक के साथ बात करोगे तो आप अपने घर से जब बाहर जाते हो और बैंक में जाते हो तो बैंक में जो बंदा फ्रंट पे बैठा होता है, आप उससे जो है दोस्तों की तरह तो नहीं मिलते, आप उससे एक प्रॉपर तरीके से बात करते हो, एक प्रॉपर तरीके से पेश आते हो, और आपका तरीक़ाकार चेंज होता है। आप क्या करते हो, गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या गवर्नमेंट में जो है अपना कोई मसला आपका होता है तो आप क्या करते हो, एप्लीकेशन जमा कराते हो, और उस एप्लीकेशन पे वो क्या करते हैं, अमल करते हैं, और उसके बाद आपका मसला हल। तो आपका तरीक़ाकार चेंज हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या कर रहे थे, वहां पे इतनी एप्लीकेशंस नहीं थी, आप बात कर सकते। लेकिन जब आप एक्सटर्नली जा रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहे हो, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज हो रहा है। तो हमने जो कहा कि ये इस तरीके से आपकी जो है बिजनेस का एनवायरनमेंट
काम करते हैं, और इसलिए हमने कहा कि बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन वीक होगी वो अपने गोल्स कभी भी अचीव नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको जो है क्या करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट के टीम की, कि अगर टीम में हर बंदा अपनी मर्जी से खेल रहा हो, ठीक है, तो कभी भी जो है वो टीम नहीं जीत सकती। वो कब जीतेगी, जब सारी की सारी टीम का गोल जो है वो एक होगा और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन और उसके बाद जो है डिसीजन लेंगे, तो तभी जाके जो है वो एक अच्छी टीम साबित होगी और वो अपने गोल्स को अचीव कर सकेगी। फिर हमने कहा कि जी हम जो है कम्युनिकेशन किस लिए करते हैं, तो हमने कहा कि 3 मेजर मकासद हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। पहली बात, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, दूसरे से बात करते हो। दूसरी चीज हमने कही कि डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, आप कभी कभार जो है इंफॉर्मेशन डिलीवर भी करने वाले बंदे होंगे, ठीक है। आप तरीका कार भी ऑर्गेनाइजेशन में बता सकते हो कि किस तरीके से आपने काम करना है। कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को बताते हो। थर्ड चीज हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स, कि जितने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा उतने ही बेहतर उनका रिलेशनशिप होगा, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही उसके दरमियान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगे। जब मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी तो वेस्टेज कम होगा, क्योंकि अगर एक बंदा क्या करता है कि उसके पास आ जाता है, लेट से हम कहते हैं कि जो है फर्नीचर बनाने वाला बंदा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक बंदा उसको कह देता है कि 10 कुर्सियां बना लो, वो जो है कुर्सियों पे शुरू हो जाता है, 15-20 मिनट बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद जो मैनेजर आ जाता है, कहता है कि क्या कर रहे हो, वो उसको कहता है कि सर मैं तो कुर्सियां बना रहा हूँ। वो उसको कहता है आपको किसने कहा, वो कहता है कि जी मुझे तो सीईओ ने कहा। अब वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, तो मेरे इजाजत के बगैर आपने ये क्यों शुरू कर दिया, हमें तो जो है कुर्सियां नहीं चाहिए थी, हमने तो टेबल्स का कहा था। अब मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ कि वो जो है जो बंदा बना रहा है वो भी डाउट्स में हो गया कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ये सही बना रहा हूँ कि नहीं बना। अब जब जो है मैनेजर जाएगा सीईओ के पास, तो सीईओ उसको कहेगा कि मैंने जब ऑर्डर दे दिया तो आप कौन होते हो रोकने वाले, ठीक है, तो आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स तजाद पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये चीज़ जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो थर्ड चीज़ हमारी आ जाती है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कि हम कहें कि जी ठीक है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर जो गैप्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, तो वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं, कि हम जो मैसेज सेंडर जो भेज रहा है वो रिसीवर प्रॉपर तरीके से उसको पिक कर रहा है, उसको समझ रहा है, इस चीज़ को हम एश्योर कैसे कराएं। ठीक है, कि लेट से आपने एक बंदे को कहा कि ये चीज़ लेकर आ जाओ, आपने जो है उसको मैसेज भेज दिया, अब वो मैसेज वहां तक कन्वे हो गया और उसने आपको जवाब दे दिया, ये चीज़ कैसे अचीव होगी। ठीक है, जैसे जो है मैं यहाँ पे आपको कल वाली जो है डायग्राम अगेन बना कर देता हूँ, कि यहाँ पे जो है पर्सन ए ठहरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पर्सन बी ठहरा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो है सेंडर है, मैसेज भेज रहा है, ये रिसीवर है, ठीक है, दोनों की जो है कम्युनिकेशन क्लियर है। यहाँ से मैसेज आता है इसके पास कि जी हमने जो है 10 बजे रवाना होना है, ये उसको जो है मैसेज कर देता है, कहता है कि ठीक है, वो जो है मैसेज कर देता है ओके का। अब इसने जो है 10 बजे तो कह दिए हैं, लेकिन इसको कंफर्म नहीं है कि कौन से 10 बजे का, ठीक है, लेट से इसने सिर्फ कहा कि 10, ठीक है, अब ए एम और पी एम जो है वो कंफर्म नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है, इसने भी जो है पूछा नहीं उससे। अब ये जो है क्या कर रहा है कि 10 AM पे यहाँ पे ठहरा हुआ है, वेट कर रहा है, इसने जो है कहना था कि 10 PM पे मैं जो है इसका वेट कर रहा हूँ। अब सेंडर के जो है रिसीवर क्या करता है, 10 AM पे इसको जो है कॉल कर लेता है, इसको कहता है कि भाई क्या हिसाब है, आपने मुझे 10 बजे का कहा था अभी तक आए नहीं हो। तो वो बंदा क्या कहेगा, वो उसको कहेगा यार मैंने अभी के 10 बजे तो नहीं कहे थे। तो वो कहेगा कि आपने किस टाइम पे 10 बजे कहे थे, मुझे तो नहीं कंफर्म। तो वो उसको कहेगा मैंने तो शाम के जो है कहे थे, रात के जो है 10 बजे कहे थे। तो वो बंदा कहेगा यार पहले बता देते हैं। तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन आपकी जो है वीक हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस बी को जो है क्या फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कि वो जो है वहां पे मौजूद था जबकि ये बंदा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको जो है वहां पे नहीं दी गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सबसे पहली पॉइंट हमारे पास आ जाता है
कि आपकी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो दूसरे बंदे को वो जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, आप जो है उसको हम सिंपली कह सकते हैं, दो हिस्सों में कह सकते हैं इसको, कि फैक्ट्स हो गए या जो है जो फिगर्स आपने उसको दिए थे वो ठीक होने चाहिए। ठीक है, आपने उसको 10 बजे कहे तो आप उसको 10 AM PM क्लियर मेंशन करो, क्योंकि ये आपकी जो है जनरल वाली जो है रूटीन वाली कम्युनिकेशन नहीं है, ये आपके बिजनेस के अंदर वाली जो है कम्युनिकेशन। सो बिजनेस के अंदर अगर आप जो है अपने बॉस को कहते हो कि सर 10 बजे मीटिंग होगी, तो बॉस डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि 10 बजे कौन से, सुबह या शाम को या कौन से, क्लियर करके मुझे बताओ। आप अपने सप्लायर को जो है क्या करते हो, सप्लायर से मुराद है बताते हैं जो सामान आपको बेचता है, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह आपको बेचता है, आप उसको कह देते हो कि जी हमें जो है सामान चाहिए 10 बजे, 10 बजे तक हमें सामान पहुंचा दो। ठीक है, अब आपने उसको या डेट नहीं बताई तो वो किस दिन पहुंचाएगा। आप उसको कह देते हो कि जी मुझे एक हफ्ते बाद सामान पहुंचा दो। अब एक हफ्ते के बाद जो है आप क्या करते हो, डायरेक्टली मंडे पे इंतजार कर रहे हो कि सामान पहुंचेगा, और वो सामान क्या कर देता है, फ्राइडे को पहुंचा देता है। अब आपने जो है क्या किया, खुद ही मिसकम्युनिकेट किया, आपने उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने उसको एक्यूरेट नेम्स नहीं बताए, आपने उसको फिगर्स नहीं बताए। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है एप्रोप्रिएट मीडिया एंड चैनल। कि आप जो है क्या कर रहे हो, कि जिस चैनल के जरिए से, ठीक हो गया, या जिस मीडियम के जरिए से इंफॉर्मेशन भेज रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए। अब इसके जो है मैं आसान सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप जो है इमरजेंसी की सिचुएशन है, आप अपने दोस्त को क्या कर देते हो, मिसबेल्स कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपके पास जो है वोडाफोन का एक ऐड भी चलता था कि एक बंदे की जो है गाड़ी के शीशे किसी ने तोड़ दिए थे, तो वो जो है क्या कर रहा था, इमरजेंसी के नंबर पे मिस कॉल ही कर रहा था। दूसरा दोस्त आता है, उसको कहता है कि क्या कर रहे हो, वो कहता है कि जी मैं जो इमरजेंसी वालों को मिस कॉल्स कर रहा हूँ, वो खुद कॉल बैक करेंगे। ठीक है, तो अब आपके जो मिस कॉल्स हैं वो कभी भी आपको कॉल बैक नहीं देंगे, क्योंकि आपका मीडियम सही नहीं है, आप जो है तरीकेकार सही नहीं है आपका। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि सिचुएशन को देखोगे कि कौन सी सिचुएशन में आपके लिए कौन सा जो है कम्युनिकेशन का जरिया बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने क्या करना है, इंफॉर्मेशन भेजनी है मैसेज के जरिए से, ठीक है, तो आप जो है मैसेज के जरिए से भेजोगे। अगर आप कहते हो कि जी बस इस बंदे को पूरे दिन में पता चल जाए, मैंने सिर्फ इसको कन्वे करना है, तो मैसेज कर दोगे। अगर वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे। अगर आप जो है क्या करो, फॉर्मल जा रहे हो, तो आप उसको जो है ईमेल कर दोगे। ठीक है, तो ये सारी के सारी क्या है, एक चैनल का तरीका है। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है, ईमेल वो कब चेक करता है कब नहीं चेक करता। मैसेज जो है थोड़ा सा क्विक है, प्रोबेबिलिटी है कि मोबाइल फोन उसके हाथ में हो तो वो देख ले। और सबसे फास्ट क्या है, वो कॉल है, कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि जी ये बंदा जो है फोन उठा लेता है, फोन उसने पिक कर लिया, आपने उससे बात कर ली, आपने उसको बता दिया कि जी मैंने इसके लिए कॉल की थी, ये काम ऐसे होगा। तो अब क्या हुआ कि उसने वो काम वैसे कर देना है डायरेक्टली। अगर उसके माइंड में कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आपसे पूछ लेगा। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक प्रॉपर मीडिया चूज करना होगा और चैनल चूज करना होगा कि किसके जरिए से आपने जो है इंफॉर्मेशन भेजनी है और कौन सा तरीकाकार अपनाना होगा। थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट आ जाती है इसके बाद वो है क्लियर, कि आपकी बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो है डबल मीनिंग वाले वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करो। आप जो है क्या करोगे, आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, कि आप जो लैंग्वेज को चूज कर रहे हो वो सूटेबल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, चाइनीज की एग्जांपल दी, कि चाइनीज अगर जो है पाकिस्तान में कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो है कम से कम इंग्लिश तो जानता हो। अगर वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानता तो उसको जो है इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश क्यों आनी चाहिए, ताकि वो जो है जो चीज मांग रहा है वो तो मांग सके। अगर वो जो है पूरी बात नहीं कर सकता तो वो उसको समझा तो सकता है। तो आपके लिए क्या करना होगा कि जो आपके कम्युनिकेशन में डाउट्स क्रिएट करते हैं उसके लिए आपकी जो है जो लैंग्वेज होगी वो क्लियर होनी चाहिए। और अपने जो वर्ड्स इस्तेमाल करें वो आसान से आसान वर्ड्स इस्तेमाल करो। लेट से मैं आपको क्या करता हूँ, ईमेल कर देता हूँ या मैसेज करता हूँ और मैं उसमें आपको जो है लिख कर देता हूँ ASAP, ASAP।
अब आप इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं हो तो आप पूरा दिन बैठे रहोगे, पहले जो है गूगल में चेक करते रहोगे कि जी ये बंदा क्या क्या है, ये किसी का नाम है या क्या चीज़ है। अब आपको जो है फिर मुझे कॉल करोगे, जब आपको कहीं से नहीं मिलेगा आप कहोगे यार ये एसएफ से क्या मुराद है। मैं आपको कहता हूँ कि यार ये तो मेरा मतलब ये था एज सून एज पॉसिबल। तो अब क्या हुआ कि मेरी जो कम्युनिकेशन थी वो डिले हो गई। किस वजह से डिले हुई? क्योंकि मेरी लैंग्वेज टोन, जो मैंने वर्ड्स जो चूज किए थे वो क्लियर नहीं थे, वो ऐसे वर्ड्स नहीं थे जिसके साथ आप फेमिलियर थे। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसके बाद चौथी चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज का जिक्र कर रहे हैं। लैंग्वेज में हम दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं, इमेज एंड टोन। ठीक है, आपका जो है क्या है कि जो लैंग्वेज आपने चूज किया उसका टोन भी आपका बताता है। अब टोन से हमारा क्या मुराद है? टोन से मुराद मैंने आपको क्या कहा कि जब आप गुस्से में होते हो तो क्या करते हो, अपनी आवाज को बुलंद कर देते हो, तब पता चल जाता है कि जी ये बंदा गुस्से में है। ठीक है, आप जो आवाज को स्लो रखते हो तो उससे पता चल जाता है कि जी ये क्या कर रहा है, आराम से समझा रहा है। तो इसीलिए जब आप क्या करते हो कि जब आप अपने बिजनेस के बाहर जो है बात कर रहे हो, या आप अपने जो है क्या कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है किसी से बात कर रहे हो, तो वहां पे आपकी टोन जो है चेंज होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने कुलीग के साथ हो तो आपकी जो है उसके साथ गपशप ज्यादा है, फ्रैंकनेस ज्यादा है, तो आप उसके साथ क्या होगे, प्रॉपर तरीके से बात करोगे, फ्रैंकली जो है बात करोगे। लेकिन जब आप जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बात करोगे तो आपका टोन जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। और आपका इमेज, इमेज से मुराद क्या है, आप जो है जो बात करोगे, जो अल्फाज इस्तेमाल करोगे, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, वो सिर्फ आपको शो नहीं करेगी, बल्कि वो क्या करेगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर आप जो है रूडली बात करते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही यही शो होगा, वो कहेंगे कि जी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कोई सिखाया नहीं था, या पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन वाले ने इसको क्यों हायर किया हुआ। तो आपकी जो है जो मैसेज आप जो कन्वे करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो है लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आपका जो टोन है, तर्ज है, वो सही होना चाहिए। जब आपकी बात का तर्ज सही होगा, आपकी जो है जो इमेज है वो सही तरीके से डिलीवर करोगे, तब कहीं जाके आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से मैसेज को कन्वे कर सकते हो। ठीक है, और इसमें हम जो है किस चीज के बारे में जिक्र करते हैं कि हमें कौन सी चीजों को जो है इसमें ख्याल रखना चाहिए। तो पहली चीज हमें चाहिए कि हम जो है क्या करें, अवॉइड करें किस चीज को, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को। हमारे यहाँ ये कॉमन चीज देखी जाती है कि हर बंदा क्या करता है, इंप्रेशन झाड़ने के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करता है कि अगले बंदे को समझ ही नहीं आती। जैसे मैंने आपको कहा कि एसएप हो गया, जैसे कि ओके की जगह पे अब लोग लिखते हैं के। ठीक है, तो अब इस किस्म के जब आप क्या करते हो, टर्मिनोलॉजीज यूज करते हो या वर्ड जो है यूज कर रहे हो कॉम्प्लेक्स किस्म के, ठीक है, तो अब वो हर बंदे को तो समझ नहीं आते। तो जब उसको समझ नहीं आएगी तो वो काम भी वैसा नहीं होगा जैसे आप चाहते हो। तो इसको अवॉइड करो। दूसरी बात, अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशंस कर रहे हो या जो है कोई इस तरीके से किसी को समझा रहे हो, या कोई फिगर्स या नंबर्स का जिक्र कर रहे हो, या किसी व्यू का जिक्र कर रहे हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो है टेबल का सहारा लो। आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक्स का सहारा लो। ठीक है, आप जो है ग्राफ्स का सहारा ले सकते हो, या जो है कोई इमेजेस वगैरह को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, एक बंदे को कहते हो यार मेरे जहन में एक आइडिया है कि घर बनाना चाहिए, घर में इतने कमरे होने चाहिए, घर ऐसे होना चाहिए, इधर से एंट्री होनी चाहिए, वो होना चाहिए, वो जो है जनरली नहीं समझेगा। वो आपको कहेगा यार प्लीज मुझे ड्रा करके दे दो, मुझे जनरली समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो उसके लिए क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस का सहारा लेना पड़ेगा। आप जो है ग्राफ का सहारा क्यों लेते हो स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, क्योंकि ग्राफ्स वगैरह आपको क्या शो करती है, पोर्शंस वगैरह शो कर देती है। ठीक है, आप टेबल्स में चीजों को क्यों पुट करते हो, टेबल में चीजों को इसलिए पुट करते हो कि वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल हो जाता है, इंफॉर्मेशन समझ आ जाती है बंदे को, तो आप इसका सहारा लोगे। थर्ड, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा जार्गन्स को और टेक्निकल टर्म्स को, एंड टेक्निकल टर्म्स। जार्गन से मुराद हमारा क्या है कि आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो या जिस प्रोफेशन के लोग हो, ठीक है, आप उसकी टर्मिनोलॉजीज में अगर बात करोगे तो दूसरे बंदे को समझ नहीं आएगी। जैसे डॉक्टर है,
ठीक है, आप जो है कोई आपके कजन वगैरह डॉक्टर, आप उसको कहते हो कि यार मेरा जो है थोड़ा सा बुखार चेक कर लो। अब वो क्या कर लेता है कि आपका टेम्परेचर चेक कर लेता है और वो जो है टर्मिनोलॉजीज अपनी मेडिकल की यूज कर लेता है। वो ऐसे मुश्किल नाम ले लेता है कि आपको डर लग जाता है कि यार मुझे जो है पता नहीं खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी होगी, ये क्या हो गया। आप उसको कहते हो यार काइंडली सादा अल्फाज में बताओ मुझे क्या हुआ है। वो आपको कहता है कुछ नहीं यार, बस आपको जो है जुकाम है। तो अब वो क्या था, उसने अपनी जो है जार्गन्स को यूज किया, अपने जो फील्ड थी उसके वर्ड्स और एक्सप्रेशन को यूज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके लिए कम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी, आपको मतलब की समझ नहीं आई। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो, इफेक्टिवली हो, हम जो कहना चाहते हैं वही जो है सुनने वाला भी उसी तरीके से सुन ले, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इन चीजों, चार चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन देंगे वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपकी जो मीडिया है वो ठीक चूज करो, जो बंदा जो है सूटेबल टाइम सूटेबल कंडीशन के लिए है उसी तरीके से वही मीडिया जो है यूज करो। जो आप जो है बात कर रहे हो, जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, जो तरीक़ाकार है आपका, वो जो है क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। आप जो है तफसील के साथ उसको बताओ। और फिर आपकी जो लैंग्वेज है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसका टोन, उसका तर्ज, उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि अगले बंदे को समझ आने वाली होनी चाहिए। जब तक अगले बंदे को वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएंगी, तब तक आपकी कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकती, और ना ही वो आपको रिजल्ट्स अचीव होंगे जो आप चाहते हो। तो जब आपको वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं होंगी, तो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि आप जो मैसेज भेज रहे हो अगले बंदे को, वो उस तक कभी भी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच सकते। सो अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।